तो हम लोग को डर नहीं लगता है उनसे, क्योंकि हम लोग से मिले रहते हैं वो। जी हाँ, हम लोग तो डर नहीं लगता है, हम खुलेआम जाते हैं उनके पास। कितने पैसे मिले आपको कब्र खोदने के? 3000। 3000। जी हाँ। तो 3000 में कितने लोग रहे? 2 आदमी। 1500 तुम्हारे, 1500 उनका। 1500 उनका। मात्र 3000 रुपये मिले आपको इतने बड़े आदमी की कब्र खोदने के? जी हाँ, हम लोग मांगते नहीं है पैसे। अच्छा। नहीं, जो मिला उसे रखते हैं। मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से जेल में बंद थे, लेकिन मुख्तार अंसारी को अभी कुछ ही दिन पहले हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि आरोप परिवार की तरफ से जरूर लगाया गया कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप के बीच में अब जांच भी हो रही है। जांच का क्या निर्णय होता है वो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन मेरे साथ लगभग 5 फुट की इंच की हाइट, 5 फुट हाइट वाले जो व्यक्ति खड़े हैं, ये मुख्तार अंसारी से इनका बहुत गहरा संबंध है। आप ये समझेंगे कि मुख्तार अंसारी से इनका ऐसा गहरा संबंध क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मुख्तार अंसारी से इनका इतना गहरा संबंध है कि शायद ही वो संबंध कभी टूट पाएगा। इतिहास के पन्नों में संजय बिंद का नाम मुख्तार अंसारी के आखिरी दिन लिखा गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय बिंद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की कब्र खोदने का काम किया था। संजय जी, कब तुम्हें फ़ोन आया? हमें 8 बजे आया था। 28 तारीख को? जी हाँ। 8 बजे? जी। किसका फ़ोन आया? वो गिरधारी तो आया था, मुख्तार अंसारी घर से। अच्छा, मुख्तार अंसारी के घर से गिरधारी का फ़ोन आया? हाँ। गिरधारी कौन है? उधर घर है, हमारे भाई है। अच्छा, तो क्या फ़ोन पे बोले? कि कब्र करना है वो मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी का कब्र खोदना है? जी हाँ। तो जब आपको ये बोला कि मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम ईंटा पाथ रहे थे भट्टे पे? जी हाँ। अच्छा, जैसे ही आपको ये बोला कि मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है, तो उस समय क्या दिमाग में आया, कुछ याद है? हमें अजीब लगा था और मैं चला गया उसी समय। अचानक एकदम आपने सोचा कि मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है? जी हाँ, हमें ऐसा लगा भी चले गए हम। फिर कहाँ गए आप? वहीं कब्र करने, अपना काम छोड़ कर चले गए। रात ही को चले गए? नहीं, सुबह। सुबह फ़ोन आया था? जी हाँ। अच्छा, तो सुबह आपने वहाँ पर कब्र का जो अपना फावड़ा वाड़ा लेकर गए? हाँ, ले गए। जिस मुख्तार अंसारी से बड़े बड़े लोग डरते थे, बड़े बड़े लोग कभी उनके सामने नहीं आया करते थे, एक बड़ा वर्चस्व मुख्तार अंसारी का था, तो तुम्हें डर नहीं लगा? कैसा लगा? हम लोग को डर नहीं लगता है उनसे, क्योंकि हम लोग से मिले रहते हैं वो। जी हाँ, हम लोग तो डर नहीं लगता है, हम खुलेआम जाते हैं उनके पास। आप खुलेआम उनके घर भी चले जाते हैं? जी हाँ, चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है हम लोग के लिए। अच्छा, तो फ़ोन किसका आया था तुम्हारे पास? किसी कर्मचारी का आया था, वही गए थे तो हम लोग चले गए। अच्छा, तो कितने बजे आपने कब्र खोदने की शुरुआत करी? 9 बजे से। सुबह 9 बजे? 29 तारीख को? जी। सुबह 9 बजे। कौन कौन था उस समय कब्रिस्तान में? उनका कर्मचारी थे और हम 2। तुम 2 लोग थे? जी। जरा बताएंगे कितने बाई कितने का कब्र खोदा, और उससे पहले आपने किस किस की कब्र खोदी है? बहुत कब्र खनी है, जिसे लंबाई का हार्ट से खाना जाता है। तो मुख्तार अंसारी का 6 फुट 8 इंच से उम्र था लंबाई, तो इसलिए हम 7.5 फुट लंबा खने कब्र और 5 फुट चौड़ा। 7 फुट के लगभग तो लंबाई खोदे थे? 7.5 फुट। 7.5 फुट लंबाई? हाँ। और चौड़ाई कितना था? 5 फुट, 5.5 फुट। 5.5 फुट? जी। और गहराई उस कब्र का कितना था? 5.5 फुट होगा। गहराई 5.5 फुट, चौड़ाई कितना था? उतना ही था। 5.5 फुट। कहाँ खोदी गई थी उनकी कब्र? वो कालीबाग में। कालीबाग। तो उनकी जो सामने कब्र है वो किसकी थी? उनके आगे उनकी बाबा की थी, और वो बगल में उसकी माँ की। अच्छा, पिताजी की और माँ की। उनके पैरों की तरफ मुख्तार अंसारी की कब्र है? हाँ। अच्छा, कितना टाइम लगा तुम्हें कब्र खोदने में? दिन भर लगा हम लोग को, दिन भर लग गया एकदम। कितना लोग थे? बज गया था खनते खनते। 9 बजे से लगाई, 6 बजे तक खनते रहे हम लोग। 9 बजे शुरुआत की और 6 बजे तक खोदते रहे रात जी। को? जी हाँ। शाम के 6 बजे तक? इस बीच रेस्ट भी करा या फिर कोई प्रेशर था, नहीं जल्दी खोदो जल्दी खोदो? कोई परेशान था नहीं, आराम से खन रहे थे हम लोग। कोई वहाँ पर बोला हो कि नहीं भाई जल्दी करो जल्दी करो? नहीं, इसलिए कि मट्टी आना था 1 बजे, इसलिए हम लोग अजाए नहीं थे। बड़े बड़े लोग तो मुख्तार अंसारी से डरते थे, एक बड़ा वर्चस्व था, एक बड़ा
वो था? हम लोग नहीं डरते थे उनसे। हाँ, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, हम लोग उनसे मिले रहते हैं, हमेशा मिलते हैं उनसे। नहीं, मिलना एक अलग बात होती है, लेकिन जब किसी का ऐसा फ़ोन आए कि भाई मुख्तार अंसारी की कब्र खोदनी है, अच्छा। एक ऐसे नेता की, एक ऐसे बड़े आदमी की जिसको लोग बाहुबली भी कहते हैं, जिसको लोग कहीं ना कहीं डॉन भी बोलते हैं, जिसको लोग मसीहा भी बोलते हैं। तो जिनको लिए होगा उनके लिए, हमारे लिए मसीहा थे। मसीहा थे आप? जी हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बड़े डॉन थे वो। जो कह रहा था उसको कह रहे थे, हम लोग के लिए तो माफिया है। मसीहा हैं, हाँ, गरीबों का। गरीबों के मसीहा हैं। कितने पैसे मिले आपको कब्र खोदने के? 3000। 3000? जी हाँ। तो 3000 में कितने लोग रहे? 2 आदमी। 1500 तुम्हारे, 1500 उनका। 1500 उनका। मात्र 3000 रुपये मिले आपको इतने बड़े आदमी की कब्र खोदने के? जी हाँ, हम लोग मांगते नहीं है पैसे। अच्छा। नहीं, जो मिला उसे रखते हैं। कोई फिर कुछ बोला नहीं कि आप, कौन दिया आपको पैसे? कर्मचारी दिया उनका। अच्छा। उनके कर्मचारी ने आपको 3000 रुपये दिए? जी हाँ। कब मिले वो पैसे? 12 बजे रात को? दिन को। दोपहर में 12 बजे? हम्म। यानी जब उनका क्रियाक्रम हो गया, वो दफन हो गए, हाँ, तभी मिलता है। कोई खाना जाए दफन हो जाए होने के बाद ही मिलता है। दफन होने के बाद मिलता है। उनके मरने के बाद तो कुछ लोग बड़ा कह रहे हैं कि वो तो बाहुबली थे, कुछ लोग कह रहे अच्छा हुआ वो चले गए, कुछ लोग कह रहे बहुत ख़राब हुआ मुख्तार चले गए। हम लोगों के लिए ख़राब हुआ है, इसलिए कि हम लोग कभी दिक्कत नहीं किए थे, इसलिए हम लोग को ख़राब हुआ है। फिर आपकी जब कब्र वबर खोद दी, उसके बाद आपकी बात किससे हुई? किससे बात करनी थी? किसी से बात नहीं करते। कर्मचारी ने पैसे दिए, हम लोग चले आए। आप लोग चले आए? जी हाँ। आप लोग जनाजे में थे क्या? हम लोग वहीं थे। जब जनाजा उनका निकल कर आया, बड़ी भीड़ थी जनाजे में, मैं था वहाँ पर। वहाँ नहीं गए थे, हम लोग कब्र में थे हम लोग। आप कब्र में थे? तो आपके पास कोई परमिशन थी अंदर की, या फिर कोई पुलिस वुलिस वाले ने आपको टोका नहीं, आप क्यों हो? हम लोग कोई रोकता नहीं है, कब्र खनते हैं तो। अधिकारी ने पूछा आपका नाम वाम? जी हाँ। कौन से अधिकारी ने पूछा? पुलिस पूछी है। पुलिस पूछी थी? क्या पूछी थी आपसे? क्या पूछती है कि कब्र खनते हो आप ही खनते हैं? हम, हाँ हम ही खनते हैं, इसलिए कोई कर जाने जाओ, इसलिए हम चले गए। कितनी उम्र है आपकी? 44। 44 साल? जी हाँ। कितनी हाइट होगी? 5 फुट 2 इंच होगा। 5 फुट 2 इंच? हाँ। और मुख्तार अंसारी की हाइट कितनी थी? 6 फुट 8 इंच। 6 फुट 8 इंच। यानी कोई मतलब आपको ऐसा नहीं लगा? झटका तो लगा होगा जब फ़ोन आया था एकदम कि किसी ने फ़ोन किया कि संजय, क्या फ़ोन आया? अपने शब्दों में बताओ, क्या कैसे उस समय क्या कर रहे थे? नहीं आया था, गिरधारी तय आया था। हाँ। गिरधारी हमें बुलाने आए। बुलाने आए तो हम चले गए। क्या बोला गिरधारी ने तुरंत आते ही? चलो मुख्तार अंसारी का कब्र खनना है। चलो मुख्तार अंसारी का कब्र खादना है। तो तुमने पूछा नहीं कि भाई क्या बोल रहे हो? हम पहले ही सुन गए थे कि हार्ट अटैक में मर गए हैं। टीवी में देख लिए, मोबाइल में? नहीं, मोबाइल नहीं देखा हम। कुछ घर से मालूम चल नहीं जाता है, उसी तरह हमें मालूम चल गया था, इसलिए हम चले गए। तो एकदम आश्चर्य नहीं लगा आपको ना? नहीं लगा था, आचार्य लगा था। एकदम जैसे झटका लगता है कि अरे यार, मुख्तार अंसारी इतने बड़े आदमी, उनकी कब्र खोदनी है। ये कैसे हो गया है? लगा था हमें, लेकिन उसमें हम कर क्या सकते हैं? अच्छा, आखिरी बार आपने क्या चेहरा देखा मुख्तार अंसारी का? आप तो कब्र पे थे वहाँ पे। हम कब्र थे, वहाँ उगारा नहीं जाता है। नहीं नहीं, घर पर ही वो देख लेते हैं, वहाँ कब्र में नहीं दिखते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर जब वो आखिरी बार वहाँ पर उनको लेकर आए, तो आप किस तरफ खड़े हुए थे? हम थोड़ा लंबा खड़े थे। दूर खड़े हुए थे? जी हाँ। फिर उनको वो लेकर आ गए। फिर वहाँ पे क्या, कैसे, मतलब क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे दफनाया जाता है? आपको तो सब पता होगा। उनको पहले सुलाया जाता है, उसमें लिटाया जाता है। उसके बाद पटरा लगाया जाता है। पटरा लगा के तब मिट्टी दी जाती है। सबसे पहले मिट्टी किसने दी? कोई घर का देता है। आप तो खड़े होंगे, कौन दिया सबसे पहले? हम लोग थोड़ा लंबा थे ना, इतना भीड़ से दिख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा लंबा थे। जैसे उनके बेटा मिट्टी दिए कि उनके भाई मिट्टी दिए? उनका बेटा ही देगा। सबसे पहले बेटा डालता है। उमर उनके बेटा तो थे क्या? उमर नाम है ना बेटा का? जब सब लोग मिट्टी दे देते हैं, तब उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? उस पर पानी छिड़कते हैं, गुलाब जल छिड़कते हैं, अगरबत्ती धराते हैं। यही होता है बस। आपने भी बाद में कुछ प्रक्रिया करी अपनी, जब सब लोगों ने अपनी मिट्टी दे दी, उनको दफन कर दिया, उनको सुपुर्द खाक कर दिया, तो आप लोगों ने कोई प्रक्रिया, आपने और गिरधारी ने, फावड़े से या अपने किसी अस्त्र से? इसको बनाते हैं कब्र जिसे बाद में
मट्टी देने के बाद। मट्टी देने के बाद, दफन होने के बाद उसको उकेरते हैं, मतलब एक हाँ एकदम बढ़िया से बनाते हैं कि कोई अच्छा लगे।